हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है झूठ सच की ईंटें। एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडहरों में। आखिर ये भेदभाव क्यों, जबकि हम सब आपकी ही संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया, पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन गई। पर भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रही। जब पृथ्वी पर कोई इंसान सच या झूठ बोलेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंटें तैयार हो जाएंगी। सभी ईंटें मजबूती में एक समान होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम सच बोलने पर बनने वाली ईंटें लोगे या झूठ बोलने पर। भगवान ने उत्तर दिया। बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर झूठ बोलने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें मांग ली। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर विशाल रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बना लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का एक ही हिस्सा बन पाया था। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगी। दीवारों से, छतों से, इमारतों की नींवों से, हर जगह से ईंटें गायब होने लगी और देखते देखते उनका शहर खंडहर का रूप लेने लगा। परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें गायब क्यों होने लगी? हमारा महल शहर तो फिर से खंडहर बन गया है। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगी? अच्छा, लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया और इसलिए उनके झूठ बोलने से बनी ईंटें भी गायब हो गई। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं जो हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, पर शायद उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। झूठ की उम्र छोटी होती है। आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा ही जाता है। झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर सफलता पाना आसान लगता है, पर अंत में वो हमें असफल ही बनाता है। वही सच्चाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलता स्थायी होती है। अतः हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर तो बस खंडहर ही बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।